प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल धीरज विश्व स्टडी में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो मैं आज अपना ये टॉपिक बताने जा रहा हूँ, करंट अफेयर्स 14 जून 2021 का। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें कर लेता हूँ कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आपको इसी तरीके के ज्ञानवर्धक लेटेस्ट वीडियो मिलती रहें और आप अपने आप को अपडेट करते रहें। और मैं आपको बता दूं कि ये जो करंट अफेयर्स है ये केवल विद्यार्थियों के लिए ही नहीं ज़रूरी है, ये जितने भी व्यक्ति हैं पूरे वर्ल्ड में सभी के लिए ज़रूरी है कि वो अपने करंट अफेयर से अपडेट रहें और ये जानकारी रखें कि दुनिया में क्या चल रहा है, कौन कौन से परिवर्तन हो रहे हैं। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का 14 जून 2021 का करंट अफेयर्स। ठीक है, तो इस क्रम में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में निम्न में से किसने शपथ लेकर कार्यभार संभाल लिया है। अभी हाल फिलहाल में इजराइल में प्रधानमंत्री पद का चुनाव हुआ था, इलेक्शन हुआ था, जिसमें कि उस समय के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जी थे। उनको हराकर एक नए राजनेता हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री पद का चुनाव जीता है और 13 जून 2021 को इन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है। तो इनका नाम है नफ्ताली बेनेट। तो बेंजामिन नेतन्याहू को किसने हराया? नफ्ताली बेनेट ने। इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नफ्ताली बेनेट। तो मैं इजराइल के बारे में आपसे कुछ बातें कर लेता हूं कि इजराइल जो है, इजराइल एक यहूदी देश है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है और इजराइल में लगभग 90 लाख जनसंख्या है। तो अब बात करते हैं नफ्ताली बेनेट जी के बारे में। तो नफ्ताली बेनेट जो हैं वो इजरायली डिफेंस फोर्स के एलीट यूनिट के कमांडो थे और इन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू को हराकर इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में अपना कार्यभार संभाल लिया है। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं कि इजराइल के नए प्रधानमंत्री जो हैं वो हैं नफ्ताली बेनेट। इन्होंने 13 जून 2021 को अपना कार्यभार संभाला है। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने स्टेफानोस सिटसिपास को हराकर 5 साल बाद फिर से फ्रेंच ओपन खिताब जीत लिया है? तो फ्रेंच ओपन ये एक टूर्नामेंट होता है टेनिस का। तो ये खिताब जीता है ऑप्शन ए ऑप्शन बी नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच जो है वर्ल्ड के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं और ये सर्बिया के हैं। ठीक है, तो नोवाक जोकोविच सर्बिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी, मतलब पूरे वर्ल्ड के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं और ये निवासी कहाँ के हैं? ये सर्बिया के निवासी हैं। तो इन्होंने, ये खिलाड़ी थे स्टेफानोस सिटसिपास, इनको हराकर जो है फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट जो है टेनिस का जीत लिया है। तो इस तरीके से नोवाक जोकोविच, ये ऑप्शन करेक्ट है। तीसरा क्वेश्चन है, विश्व रक्तदाता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व रक्तदाता दिवस क्यों मनाया जाता है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले जान लेते हैं विश्व रक्तदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो 14 जून को मनाया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 14 जून 2005 को इसकी शुरुआत हुई थी। और इसको क्यों मनाया जाता है? इसको इसलिए मनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस, ताकि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु खून की कमी से न होने पाए और रक्तदाताओं की सराहना करने के लिए और उनको रक्तदान करने के लिए प्रेरित करने के लिए विश्व रक्तदाता दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा मनाया जाता है। तो रेड क्रॉस सोसाइटी आपने देखा होगा, ये रेड क्रॉस, ये रेड का निशान होता है। ये एक विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत काम करने वाली एक संस्था होती है जिसका ये सिंबल होता है रेड क्रॉस। तो इसके सहयोग से जो है 14 जून 2005 से विश्व रक्तदाता दिवस की शुरुआत की गई थी। तो 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस देश के तैराक कायली मैककेन ने 100 मीटर बैक स्ट्रोक प्रतिस्पर्धा में 57.45 सेकंड का समय निकालकर नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया है? तो ये किस चीज की प्रतिस्पर्धा थी? ये थी तैराकी की प्रतिस्पर्धा। कायली मैककेन कौन है? कायली मैककेन जो है वो है एक 19 वर्षीय महिला।
कायली मैककेन एक 19 वर्षीय महिला है जिन्होंने कि ये कहाँ की है, तो ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया। तो कायली मैककेन एक तैराक है और ये ऑस्ट्रेलिया की निवासी है। इन्होंने अमेरिका की रेगन स्मिथ को हराकर जो है 57.45 सेकंड में एक विश्व रिकॉर्ड कायम किया है तैराकी में। तो इस तरीके से चौथे का जो क्वेश्चन था कि कायली मैककेन किस देश की हैं, तो वो ऑस्ट्रेलिया की हैं। इस तरीके से आपका चौथे क्वेश्चन का बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने पोलैंड ओपन में 53 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है? किस भारतीय महिला पहलवान है ये? तो हमें ये माइंड कंसंट्रेट करना चाहिए कि जो ये कौन सी महिला पहलवान, भारतीय महिला पहलवान, कहाँ हुआ था ये? पोलैंड ओपन में 53 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो मैं बता दूं कि जो अभी पोलैंड में कुश्ती हुई थी उसमें जो है 53 किलो भार वर्ग में, मतलब जो पहलवान 53 किलो वेट को होते हैं उनको उन्हीं से लड़ाया जाता है, मतलब सेम वेट के पहलवान को सेम वेट के पहलवान से लड़ाया जाता है। तो कहाँ हुई थी ये प्रतियोगिता? ये हुई थी पोलैंड में। तो स्वर्ण पदक जीत लिया है। किसने स्वर्ण पदक जीत लिया? वो भारतीय महिला पहलवान है जिन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया है। कहाँ पे हुई थी ये प्रतियोगिता? पोलैंड में हुई थी। और किस भार वर्ग में हुई थी? 53 किलो भार वर्ग में इन्होंने जीता था। तो ऑप्शन ए है साक्षी मलिक, ऑप्शन बी विनेश फोगाट। तो विनेश फोगाट ने पोलैंड में जो कुश्ती चैंपियन हुआ था उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक मतलब गोल्ड मेडल जीत लिया है। अब विनेश फोगाट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। विनेश फोगाट के ऊपर एक फिल्म बनी थी, इनकी एक बहन है गीता फोगाट, दंगल पिक्चर आई थी बॉलीवुड की, तो इन्हीं के ऊपर बनी थी। और इनका जो जन्म है वो हरियाणा के भिवानी जिले में आता है। तो मुझे लगता है जितने भी आज तक मैंने जितना भी स्टडी किया है, मुझे लगता है कि उसमें से ज्यादातर खिलाड़ी हरियाणा से आते हैं। और हरियाणा के लोगों की बॉडी वॉडी बहुत मेंटेन होती है, लंबे चौड़े 6 फीट के होते हैं, काफी अच्छी बॉडी होती है। तो ये लोग खेल कूद में बहुत आगे रहते हैं हरियाणा के लोग। तो विनेश फोगाट है जिन्होंने भारतीय महिला पहलवान है ये, इन्होंने पोलैंड ओपन में 53 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सही है, विनेश फोगाट ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? अब यहाँ पे हम ध्यान देते हैं विश्व बाल श्रम निषेध। विश्व बाल श्रम निषेध का मतलब है जो फैक्ट्रियों में बच्चों को मजदूरी में लगा दिया जाता है या कहीं भी बच्चों को काम पर लगा दिया जाता है, तो इसको रोकने के लिए जो है एक दिवस बनाया गया ताकि लोगों को जागरूक किया जाए और इसके प्रति विश्व का ध्यान केंद्रित किया जाए कि बच्चों से मजदूरी न कराया जाए और बाल मजदूरी को पूरी तरीके से समाप्त किया जाए। तो इसलिए विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। अब ये किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 जून को। ठीक है, 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अगले 5 वर्षों के लिए रक्षा उत्कृष्टता नवोन्मेष IDX रक्षा नवोन्मेष संगठन DIO के लिए कितने करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है? तो हम जानते हैं कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं। तो रक्षा मंत्रालय का जितना भी बजट होता है, जितना भी कार्यभार होता है, वो रक्षा मंत्री के अंडर में आता है। तो एक इन्होंने अभी बजट पास किया है, वो कितने करोड़ रुपए का है? तो मैं बता देता हूँ, ऑप्शन है 498 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है। और किस लिए पास किया गया है? अगले 5 वर्षों के लिए रक्षा उत्कृष्टता नवोन्मेष, मतलब अगले 5 वर्ष में रक्षा क्षेत्र में नवोन्मेष का मतलब इनोवेशन, इतना इनोवेशन कर दिया जाए, सुपर इनोवेशन, ताकि हमें जो विदेशों से हम अस्त्र शस्त्र और मंगाते हैं, आयात करते हैं, उसको कम किया जाए और अपने यहाँ
रक्षा उत्पाद का एक हब तैयार किया जाए, ताकि हम लोग भी रक्षा उत्पाद को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करके पैसा कमा सकें और अपनी रक्षा प्रणाली को मजबूत कर सकें। तो इसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने 498.8 करोड़ रुपए का बजट पास किया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के नीरज चोपड़ा ने पुर्तगाल में लिस्बन के सिरडे की लिस्बोआ में भाला फेंक प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो भारत के नीरज चोपड़ा हैं। नीरज चोपड़ा के बारे में बता दें, नीरज चोपड़ा जो है वो भाला फेंकने वाले खिलाड़ी हैं। कहने का मतलब भाला जो ऐसे होता है फेंका जाता है, उसके खिलाड़ी हैं ये। और ये है कहाँ के? ये हरियाणा के। अभी मैंने बताया कि हरियाणा के लोग खेल कूद में बहुत आगे रहते हैं, तो नीरज चोपड़ा भी हरियाणा के ही हैं। तो पुर्तगाल के लिस्बन में अभी एक प्रतियोगिता हुई थी, उनमें इन्होंने भाला फेंककर कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल इन्होंने जीत लिया है। तो इस तरीके से ये अपना आज का 14 जून का करंट अफेयर्स जो है वो कंप्लीट हो गया है। और मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स 15 जून 2021 के लिए। तो आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि इसी तरीके की आपको करंट अफेयर्स मिलती रहेंगी, साइंस के क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, इंग्लिश के ट्रांसलेशन वगैरह और जो इंग्लिश का ग्रामर वो मिलता रहेगा। तो इसके लिए हमारे साथ आप जुड़े रहें। और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको फ़ायदा मिल सके। जय हिंद।